आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवार जी, स्वागत आपका। वांगचुक जी की बात भारत की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, यही तो इस सरकार की नाकामी का प्रमाण है कि ये सरकार गूंगी और बहरी और अंधी हो चुकी है। जब किसान मांग करते हैं अपने अधिकार की तो उन्हें खालिस्तानी बोल दिया जाता है, युवा रोजगार की बात करते हैं तो उन्हें देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब छात्र बैठे हैं पिछले 25 दिन से जंतर मंतर पे, करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में धकेल दिया इस सरकार ने। पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 पेपर लीक हो चुके। भाई, गरीब और मध्यम परिवार के लोग जो हैं कर्जा लेते हैं, अपने जेवरात गिरवी रखते हैं इस उम्मीद में कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा तो बेहतर भविष्य मिलेगा। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं तो सारे सपने टूट जाते हैं, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। क्या मांग कर रहे हैं वो यही तो मांग रहे हैं कि भाई सरकार जवाबदेही तय करे। अगर शिक्षा मंत्री इतने अयोग्य हैं कि वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए ना। क्या लोगों की कमी है? भाई, अभी अजय वर्मा जी कह रहे थे कि जी उन्हें सारी चीज दिख गई आंदोलन में। अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें सारी चीज दिख गई आंदोलन में। वो ये नहीं देख पाए कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था को पेपर लीक माफिया ने हाईजैक कर लिया है। ये सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। बार बार पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी के लोगों के नाम आते हैं। अनमोल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी याददाश्त गलत नहीं है, तो हर सब पहली बार पेपर लीक 1970 में हुआ था। हर साल मुझे पूरी बात करने दीजिए प्लीज। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। आप बोलिए। देखिए, यही कारण है कि आपने मेरा नाम लेके कुछ कमेंट किया तो मैंने उसका पेपर लीक जवाब होते दे हैं दिया। ब्रजेश जी, प्लीज तो आप बोलिए वर्मा जी, कंटिन्यू। हर साल पेपर लीक होते हैं ब्रजेश जी। हर साल ये आश्वासन दिया जाता है कि अगली बार नहीं होगा। और लीक बहुत सालों से की बात वर्मा जी कृपया धैर्य रखिए। का पेपर लीक हुआ था, उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उसके खिलाफ इस सरकार ने चार्जशीट भी दाखिल नहीं की थी। पवार जी, मेरे पास आपके लिए 2-3 सवाल हैं। 90 दिन में चार्जशीट मैं एक करके वो सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक का काम बंद हो जाएगा और कोई लीकेज नहीं होगी? देखिए ब्रजेश जी, जवाबदेही तय होनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाबदेही तय कौन करेगा? भाई, युवा देश जहां की आबादी 65% से ज्यादा युवा है, भाई अगर उन्हें ये भरोसा नहीं होगा कि वो दिन रात मेहनत करके अगर शिक्षा में किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर भाई वो तो अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। युवाओं ने बताओ सुसाइड कर लिया। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अगला सवाल है आपसे, इस आंदोलन से आपका क्या रिश्ता है? देखिए, हमारा रिश्ता देश के करोड़ों युवाओं के साथ है। हमारा रिश्ता उन युवाओं के साथ है जो आज हताश और निराश होकर बैठे हैं इस सरकार से, जो उनकी बात नहीं सुन रही। हमारा रिश्ता उन युवाओं के साथ है जिन्हें आज ये सरकार, ईडी पार्टी और झगड़ा पार्टी दोनों एंटी नेशनल बता रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। और हम हर उस युवा की आवाज उठाएंगे जो आज पेपर लीक से ग्रसित है, वो चाहे देश के किसी भी कोने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका अनमोल पवार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी के